हम सभी ये जानते हैं कि कोई न कोई शक्ति जरूर है जिसकी इस इतने विस्तृत संसार को बनाने और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका है। पर वो शक्ति कौन, क्या है और कैसी है, इसके बारे में बस हमारे पास हमारे धार्मिक ग्रंथ और कल्पनाएं हैं, जिसके आधार पर हम ये तो मान ही सकते ही कि इस पूरे संसार को बनाने वाला जो भी है वही एक है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले आया और इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। और इसी आधार पर पूरा ब्रह्मांड उसी एक शक्ति की रचना है और हम सब यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड का कण कण उन्हीं का हिस्सा अर्थात उनकी संतान स्वरूप है। और वही हमारे लिए माता पिता अर्थात भगवान है। इसी के साथ हम यह भी जानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा से चल रहा है। इस पूरे संसार में हर जीव तथा तत्व आदि का संचालन किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा से हो रहा है। और जिस भी तत्व आदि में ऊर्जा है अर्थात उसमें किसी न किसी प्रकार से प्राण अर्थात जीवन है। किंतु हम सभी मनुष्यों के लिए भी हमने एक जीवित व्यक्ति की एक परिभाषा बनाई हुई है, जिसके अनुसार जो वस्तु, व्यक्ति तथा तत्व आदि जो श्वास ले सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, बोल सकते हैं, देख व सुन सकते हैं तथा अपने मन की बात किसी न किसी माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, केवल वही जीवित प्राणी अर्थात सजीव की श्रेणी में आते हैं। और वह वस्तु, व्यक्ति तथा तत्व जो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वह निर्जीव की श्रेणी में। इसी के विपरीत हमने समय के साथ साथ जाना कि कई ऐसे जीव हैं जो हमारी प्राणी होने के सभी मानकों को पूरा नहीं करते, फिर भी उनमें जीवन अर्थात प्राण है, जैसे कि पेड़ पौधे, जल जीव और अन्य कई अति सूक्ष्म जीव। पेड़ पौधों के बारे में हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि वह भी भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं और सोते व जागते भी हैं, अर्थात उनमें भी प्राण होते हैं। इससे यह संभावना होती है कि हमारी सजीव तथा जीवित प्राणी होने की परिभाषा कितनी सीमित है। और हमारे वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि पूरे ब्रह्मांड के लगभग हर कण कण में किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा है, अर्थात सब ऊर्जा से संचालित है, यानी किसी न किसी रूप में जीवित है। व्रत में हम भोजन का त्याग करते हैं किसी निश्चित अवधि के लिए, और ऐसे में हम जो भोजन खाते हैं उससे वृक्षों के जीवन के लिए सहयोग करते हैं और उसमें शामिल होने वाले अन्य कई सूक्ष्म जीवों के सेवन कर प्राण लेने का त्याग करते हैं। भले ही हमारे लिए भोजन बिना रह सकना कठिन हो, पर हम अपने भक्तिभाव से व भगवान के लिए ऐसा करते हैं और उस भोजन के त्याग से कई जीवों का जीवन बचता है। इसीलिए वह शक्ति जिसने इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण को बनाया, उन्हें हमसे प्रसन्नता होती है, क्योंकि वह यह भी जानती है कि जीवन के इस चक्र में बने रहने के लिए भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है। इसी प्रकार कई व्रत उपवास ऐसे भी होते हैं जिनमें जल का भी त्याग किया जाता है, क्योंकि जल में भी बहुत बड़ी मात्रा में जीवन होता है। कई सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका हम जल के साथ सेवन कर लेते हैं। इसलिए ऐसे व्रत जिनमें जल का भी त्याग किया जाता है से भगवान और भी अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि वह यह भी जानते हैं कि यह हमारे लिए जीवन चक्र में बने रहने के लिए भोजन के त्याग से भी अधिक कठिन होता है। यहाँ तक कि कई व्रत तो ऐसे भी होते हैं जिनमें श्वास तक का त्याग कर दिया जाता है या भूमि तक का त्याग कर जल में वास कर किया जाता है, क्योंकि हमारे श्वास लेने तथा भूमि पर चरण रखने तक से जीवन की हानि होती है। लाखों करोड़ों जीव इससे आहत होते हैं, और क्योंकि सभी जीवों को भगवान ने या किसी एक परम शक्ति ने ही बनाया है, इसलिए यदि कोई भी इस बात को समझकर सभी का भला करने के विचार अपनाकर तथा अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि या कष्ट नहीं पहुंचाने के मार्ग पर चलता है और सद्भाव से भगवान के लिए उपवास रखता है, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उस पर अपनी विशेष कृपा रखते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति उनके सभी जीवों के प्रति सद्भाव रखता है और मानता है कि सब एक ही भगवान की रचना अर्थात संतान है। तो मित्रों, ये है हमारे व्रत रखने के पीछे का वास्तविक कारण, जिससे कि हम अपनी भक्ति तथा समर्पण द्वारा भगवान को खुश करने का प्रयास करते हैं। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। और हमारे आने वाले अगले वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।